हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल IAS मौर्य जी लर्निंग मोर में। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के बारे में हम जानेंगे और कौन कौन इसमें जो है इन्वॉल्व किया था, कौन कौन थे उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से वंश थे उनके बारे में जानेंगे। आज का हमारा टॉपिक दिल्ली सल्तनत से है, सल्तनत के बारे में है। और ये दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से क्या है, कौन कौन से जो है व्यक्ति हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, दिल्ली सल्तनत की अगर हम बात करें, दिल्ली सल्तनत की बात करें तो 1206 ईस्वी से ये स्टार्ट होता है। कब से? 1206 ईस्वी से क्या होता है, ये स्टार्ट होता है 1206 ईस्वी से। और कब तक होता है इसका काल? 1526 ईस्वी तक। 1206 से स्टार्ट होकर कब तक होता है? 1526 ईस्वी तक। अगर हम इसकी बात करें तो इसके जो देखिए, ये जो है इसका क्रम है, मतलब पहले कौन सा वंश आए थे और फिर कौन आए थे उनके बारे में है। तो पहले जो वंश है वो क्या है? गुलाम वंश। क्या है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब आया था? 1206 से 1206 की 1206 से 1210 1206 से 1210 1206 से 1210 के बीच में किसका था? गुलाम वंश। गुलाम वंश का काल था। और गुलाम वंश के जो संस्थापक हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा क्या है? खिलजी वंश। दूसरा क्या है? खिलजी वंश। अब खिलजी वंश कब आया था? 1210 में। 1210 से कब आया था ये? 1320 ईस्वी में। खिलजी वंश जो आया था 1210 से 1320 ईस्वी के बीच आया था। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। इसके संस्थापक कौन है? जलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश। तुगलक वंश। इसके बाद क्या है? तुगलक वंश। ये कब आया था? 1320 से कब तक रहा? 1414 ईस्वी में। और इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक हैं। और उसके बाद क्या है? सैयद वंश। सैयद वंश 1451 में। खिलजी खां, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? खिलजी खां। और उसके सैयद वंश के बाद में क्या है? लोधी वंश। लोधी वंश कब आया था? कौन सी सन में आया था? 1451 से 1526। देखिए, दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक हैं वो सबसे लास्ट के कौन है? लोधी वंश। कौन है? लोधी वंश। लोधी वंश की बात कर रहे हैं हम। और 1451 से इसकी स्टार्टिंग है, यानी कि प्रारंभ है। और 1526 में क्या है? इसका एंड हो गया है। और इसके जो संस्थापक हैं वो बहलोल लोधी हैं। ये लोधी वंश के जो है संस्थापक हैं बहलोल लोधी। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सारे संस्थापक के बारे में, उनकी संत और उनके वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कभी कभी किसी एग्जाम में जो है इसका क्रम भी पूछ लिया जाता है। तो क्रम आपको पता है, पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ये इनका जो है क्या है? क्रम है। सबसे पहले कौन से आते हैं? गुलाम वंश। और उसके बाद इसी गुलाम वंश को क्या बोलते हैं हम? मामलुक वंश भी बोलते हैं। इसी गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। क्या बोलते हैं? मामलुक वंश। गुलाम वंश को ही मामलुक वंश बोलते हैं। कहीं कहीं पर इसे मामलुक वंश क्या किया जाता है? बोला जाता है, लिखा जाता है। ये इसका क्रम है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुलाम वंश के बारे में। गुलाम वंश यानी कि मामलुक वंश, मामलुक वंश के बारे में। और ये क्या है? प्रारंभिक तर्क के शासक हैं। कौन? गुलाम वंश सबसे प्रारंभ का क्या है? वंश है। और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब? 1206 ईस्वी में। कब तक इनका शासन काल रहा है? 1210 ईस्वी तक इनका क्या रहा है? शासन काल रहा है। 1210 ईस्वी तक इनका शासन काल रहा है। तो कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 तक इनका कार्यकाल रहा है। ये गुलाम वंश के अलग अलग शासकों के वंश। गुलाम जो वंश हैं उनके जो शासक हैं, उनके जो अलग अलग शासक हैं, उनके ये नाम दे रखे हैं। देखिए, पहला क्या है? ऐबक। क्या है? ऐबक यानी कि कुतुबी वंश। ऐबक ये कौन है? कुतुबी वंश से हैं जो ऐबक हैं। दूसरे क्या है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश क्या है? इल्तुतमिश किस वंश से है? शमसी वंश। किससे? शमसी वंश। और जो तीसरे हैं वल्वन। वल्वन कौन है?
बलवानी वंश, इनका जो वंश है वो क्या है, बलवानी वंश। तो ये क्या है, गुलाम वंश के अलग अलग शासकों के वंश दे रखे हैं, उसके बारे में है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें हम, जो हमारे गुलाम वंश के क्या है, संस्थापक है। 1206 से 1210 ईस्वी में ये कहाँ पर शासन था इनका, लाहौर से शासन। लाहौर में क्या किया था इन्होंने, शासन किया था स्टार्ट, लाहौर से शासन। देखिए मोहम्मद गौरी की अगर बात करें, मोहम्मद गौरी गुलाम और दामाद था। जो मोहम्मद गौरी थे पहले इनके क्या थे, गुलाम थे, और फिर इन्हीं से इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, और यही उनके क्या है, दामाद भी थे। भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक भी, इन्हें जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है, भारत में तुर्की राज्य के संस्थापक भी माना जाता है। जो तुर्की राज्य है उनके संस्थापक भी माना जाता है। किसे माना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या माना जाता है, तुर्की राज्य के संस्थापक माना जाता है। सुल्तान की उपाधि नहीं ली इन्होंने, क्या किया, सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि मालिक और सिपाही साहला कहलाए। ये जो हमारे कौन है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि मालिक और सिपाही सलाहरा कहलाए। इन्होंने क्या नहीं ली, किसकी उपाधि, किसका टाइटल नहीं लिया था, सुल्तान का टाइटल नहीं लिया था। अब देखिए ये क्या है, इसी को दिल्ली सल्तनत को हम सल्तनत ए हिंद भी बोलते हैं। इसकी उपाधि के बाद किसकी उपाधियों के बारे में बात करेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों के बारे में बात करेंगे, टाइटल के बारे में बात करेंगे। तो इनका जो टाइटल है, पहला क्या है, लाख बरूश इनका टाइटल है, और दूसरा क्या है, कुरान खां, ये इनका टाइटल है। इन्हें टाइटल दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, इन्हें टाइटल उपाधियां दी गई हैं। कौन कौन सी, लाख बरूश और कुरान खां, ये दो उपाधियां इन्हें दी गई हैं, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही क्या किया था, कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। क्या की थी, कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी। लेकिन उन्होंने नींव रखवाई थी, लेकिन कुतुब मीनार का जो कार्य कराया वो किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। क्योंकि उन्होंने जब कुतुब मीनार की नींव रखवाई थी, और उसके बाद 1210 में क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका जो कार्य होता है कुतुब मीनार का, वो अधूरा रह जाता है, और उसी कार्य को कौन पूरा कराता है, इल्तुतमिश जो है पूरा कराते हैं। और वैसे ही देखिए अजमेर में क्या है, इनकी 2.5 दिन का झोपड़ा, कहाँ पर है, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कहाँ है, अजमेर में है। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई थी इन्होंने, कहाँ, दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा इन्होंने कहाँ पर बनवाया था, अजमेर में। और कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई है इन्होंने, कहाँ, दिल्ली में। किसने बनवाई थी, किसने बनवाई है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब देखिए इनकी मृत्यु के बारे में बात करेंगे, इनकी डेथ की बात करेंगे। तो इनकी डेथ कब हुई थी, 1210 ईस्वी में हुई थी। कब, 1210 ईस्वी में। कहाँ हुई है, चौगान एक खेल का नाम है, क्या है, खेल का नाम है चौगान पोलो कोई खेल है, उससे खेलते समय घोड़े से गिरकर, ये चौगान पोलो जो खेल है वो, उसमें क्या होता है, घोड़ों पर क्या मतलब रेस वगैरह की जाती है, और जब ये घोड़े से गिर जाते हैं तो इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद इन्हें लाहौर में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया, लाहौर में दफनाया गया। तो लाहौर में इन्हें दफनाया गया, किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ये हमारा दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में हमने 5 वंश के बारे में जाना। 5 वंश में से हमने एक वंश के बारे में पढ़ लिया, किसके, गुलाम वंश के बारे में, और उसके संस्थापक के बारे में हमने क्या किया, पढ़ लिया है उसके बारे में। और आगे के जो हमारे संस्थापक हैं दिल्ली सल्तनत के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।